हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्डमास के नियम को समझेंगे और उस पर आधारित सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नियम समझते हैं और उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बोर्डमास के नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए, बोर्डमास 6 अक्षरों से मिलकर बना एक शब्द है। BODMAS। ठीक है, तो इसे हमें समझना होगा और जब हम इसे समझ जाएंगे तो सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो सिंपल तरीके में अगर हम समझे तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखो, ब्रैकेट जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है इस तरह से आपको रेखिक ब्रैकेट। दूसरे नंबर में आता है छोटी ब्रैकेट। तीसरे नंबर में आता है मंझली ब्रैकेट जो कि आपको इस तरह से दिखेगा। और चौथे नंबर में आता है बड़ी ब्रैकेट। तो सवाल में जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से हम लोग अंत में बड़ी ब्रैकेट को करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं ओ के बारे में। ओ मतलब ऑफ होता है और जिसे हिंदी में का से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर सवाल में ब्रैकेट अगर खत्म हो चुका है तो का क्रिया होगा और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का क्या मतलब? गुणा। अगर किसी भी सवाल में का है इसका मतलब क्या है? गुणा है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के जस्ट बाद इसका क्रिया हो जाएगा। अब डी का मतलब डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग, तो भाग का क्रिया होगा। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणा का क्रिया होगा। ए मीन्स एडिशन मीन्स जोड़ का। और सबसे अंत में घटाव का। तो अगर आप इस क्रम को ध्यान से देखेंगे तो हमें अगर किसी भी सवाल में मान लीजिए इस सवाल में क्या है, घटाव है, जोड़ है, गुणा है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले रेखिक कोष्ठ को खोलना होगा, फिर छोटी कोष्ठ को, फिर मंझली कोष्ठ को, फिर बड़ी कोष्ठ को, और इस तरह से हम क्रम से सवाल को कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर का क्रिया करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम सीरियल वाइज करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग सवाल को करते हैं। तो सवाल क्या हमारे पास है? सवाल है 171। पहला सवाल आसान है। 171 डिवाइडेड बाय 19 गुणा 9। तो यहाँ पर हमें पता है कि बोर्डमास के रूल के अनुसार पहले भाग का क्रिया होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहले भाग का क्रिया होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा और सबसे अंत में घटाव होगा। तो इसे आप ध्यान से याद रखेंगे। किसी भी सवाल में अगर भाग, गुणा, जोड़ और घटाव है इसका मतलब पहले किसका नंबर आता है? भाग का। तो भाग करेंगे 171 में 19 से, तो ये होगा 9, यानी कि 19 9 71 से यहाँ तक का आंसर कितना आ गया? 9 गुना 9। अब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 81। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल था। अब हमारा दूसरा सवाल है 112 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 14 माइनस 10। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमें जैसे पता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसका क्रिया होगा, तो हम 112 को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब हम 14 और 19 को जब जोड़ेंगे तो ये होगा 33। ठीक है, माइनस का 10। अब हम यहाँ पर 33 को जब 33 में से 10 को घटाएंगे तो ये होगा 112 डिवाइड, तो ये बच जाएगा हमारा 23। ठीक है, तो यहाँ पर हम 112 में 23 से भाग करेंगे। कितना से? 23 से। तो ये अगर हम 3 बार में लगाएं, 4 बार में, तो 112 4 20 पंचे 100, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 23 बटे में, सॉरी 112 बटे में 23। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें इससे भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 33 माइनस 10 23। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। हमारा आंसर यही कंप्लीट हो जाता है 112 बटे
23। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। 11 माइनस 5 गुणा बड़ी ब्रैकेट 12 प्लस मंथली ब्रैकेट 13 प्लस 18 माइनस 11 माइनस 5 रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंथली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। जैसा कि हमें पता है कि पहले हम रेखिक ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, फिर गुना बड़ी ब्रैकेट का भी रहने देते हैं, प्लस मंथली ब्रैकेट, फिर 13 प्लस 18, यहाँ पर 11 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा हमारा 6, छोटी ब्रैकेट, मंथली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 5 गुना 12 प्लस मंथली ब्रैकेट 13 प्लस, देखिए यहाँ पर 18 में से 6 घटेगा 12, तो ये हो जाएगा हमारा मंथली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पर हम 11 माइनस 5 गुना बड़ी ब्रैकेट 12 प्लस ये हो जाएगा 13 और ये 25। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट अब 11 में से यहाँ 5 घटा लेंगे, 6 यहाँ भी हम घटा सकते थे, 6 गुना और 12 25 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37, और 37 गुना 6 7 6 42 के 2, 6 3 18 4 22 हासिल 2, 222 हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 7 6 42 के 2, 7 21 6 3 18 4 22, तो 222 हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बोडोमास का नियम आप समझ पाए होंगे।